ओके, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, देखो क्या क्या है आज का टॉपिक जो रहेगा, सिंपल सिर्फ थ्योरी है। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब एंड कैथोड रे, डिस्चार्ज ट्यूब से कैथोड रे कैसे निकलता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखो ये क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रो, क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रो गैसियस एट लो प्रेशर इन डिस्चार्ज ट्यूब। देखो होता क्या है, एक ट्यूब है, ठीक है, उस ट्यूब का प्रेशर इतना कम कर दिया जाता है, ये मान लो ये हमारा क्या है, ट्यूब है, इसका प्रेशर इतना ज्यादा कम कर देंगे कि ये वैक्यूम की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रो गैस एट लो प्रेशर इन डिस्चार्ज ट्यूब। क्या है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर कम कर देंगे और उससे इलेक्ट्रिक क्या है पास करवाएंगे। ठीक है, प्रेशर क्या होगा, लो होगा, और इसमें से एक कैथोड बनाएंगे, एक को एनोड बनाएंगे। कैथोड क्या होगा, नेगेटिव होगा, एनोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, एक हायर वोल्टेज से जोड़ देंगे, और यहाँ पे एक क्या लगाया जाता है, हमारा एक क्या है, वैक्यूम पंप लगाया जाता है, जिससे क्या है, आप इस पूरे वैक्यूम ट्यूब में आप क्या प्रेशर को क्या घटा बढ़ा सकते हैं। मतलब क्या है, इस ये एक पंप है, जिससे आप चाहे तो इस अंदर ट्यूब के अंदर से प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं और प्रेशर डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे ऐसा गैस रहेगा जिसका क्या है, प्रेशर कम हो। ठीक है, नेक्स्ट अब ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं, ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है। ओके, पहला क्या है, जब हम लोग प्रेशर 10 mm Hg ले आएंगे। ठीक है, कब, जब इस डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर 10 mm Hg हो जाएगा, तब क्या होगा, देखो क्या लिखा है, A luminous column is observed. This column is known as positive column. The color of positive column depend on the nature of enclosed gas. जैसे ही हम लोग प्रेशर 10 mm Hg लाएंगे, यहाँ पे एक हमें कॉलम देखने को मिलेगा। ठीक है, उस कॉलम का नाम है पॉजिटिव कॉलम। ठीक है, अब कलर ऑफ द कॉलम जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो नेचर ऑफ द गैस, मतलब इस ट्यूब में कौन सा गैस रहेगा उसके हिसाब से क्या है, कलर डिसाइड होगा। ठीक है, ये जो पॉजिटिव कॉलम है, इसका कलर कौन डिसाइड करेगा, नेचर ऑफ द क्या, कलर डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, जिस तरह का गैस रहेगा उस तरह का कलर दिखेगा। ठीक है, हमें नहीं जानना है कलर क्या होता है नहीं होता है, बस इतना याद रखना, जब प्रेशर 10 mm Hg करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एक पॉजिटिव कॉलम दिखने को मिलेगा। अब क्या किया, प्रेशर और डिक्रीज किए, प्रेशर कितना डिक्रीज कर दिए, अब 3 mm Hg पे ले आए। ठीक है, देखो क्या हुआ, द पॉजिटिव कॉलम डिक्रीज इन द लेंथ, क्या हुआ, पॉजिटिव कॉलम इन लेंथ डिक्रीज हो गया। अब देखो पॉजिटिव कॉलम इतना छोटा हो गया, पॉजिटिव कॉलम हो गया क्या, छोटा। ठीक है, एक ग्लो इज सीन अराउंड द कैथोड, ये रहा कैथोड, तो कैथोड के सामने एक ग्लो दिख रहा है, ये देखो ग्लो सीन एट कैथोड, देयर इज ए डार्क स्पेस बिटवीन दिस ग्लो एंड द पॉजिटिव कॉलम। अब देखो ये हमारा पॉजिटिव कॉलम है, और इसके बीच ये ग्लो और क्या, इस पॉजिटिव कॉलम के बीच में एक डार्क स्पेस होता है, उस स्पेस को बोलते हैं फ्राइडे डार्क स्पेस। ठीक है, क्या लिखा है, द ग्लो अराउंड द कैथोड इज कॉल्ड कैथोड ग्लो और निगेटिव ग्लो। ये जो ग्लो है ना कैथोड के अराउंड, इसका नाम है कैथोड ग्लो और निगेटिव ग्लो। तो ये तो याद रखना होगा। ठीक है, इसका नाम क्या है, हमारा निगेटिव ग्लो और कैथोड ग्लो। और क्या बोला है, डार्क स्पेस बिटवीन द कैथोड ग्लो एंड द पॉजिटिव कॉलम, उसका नाम क्या है, हमारा फ्राइडे डार्क स्पेस। ये जो है ना, यहाँ बीच में स्पेस जो है डार्क, उसका नाम है फ्राइडे डार्क स्पेस। कब, जब प्रेशर हम 3 mm Hg ले आए थे और पॉजिटिव कॉलम क्या हो गया, छोटा हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं, अब क्या हुआ, प्रेशर हम लोग 1 mm Hg ले आए और कम कर दिए, तो क्या होता है वो देखते हैं। द पॉजिटिव कॉलम इज फर्दर शॉर्टेन, मतलब पॉजिटिव कॉलम और छोटा हो गया। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ द फ्राइडे डार्क स्पेस इज इंक्रीज, ये जो स्पेस था, ये जो फ्राइडे डार्क स्पेस था, मतलब ग्लो और पॉजिटिव कॉलम के बीच का जो स्पेस है वो इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर गया। द कैथोड ग्लो इज डिटेच फ्रॉम द कैथोड, यहाँ पे ग्लो था ना कैथोड से क्या अटैच, वो क्या होगा, डिटैच हो जाएगा, क्या हो गया, डिटैच हो गया फ्रॉम द कैथोड, एंड ए न्यू डार्क स्पेस इज कॉल्ड क्रोकेज डार्क स्पेस। देखो ये कैथोड है, कैथोड और इस ग्लो के बीच में एक और स्पेस बन गया, जिसका नाम क्या है, क्रोकेज
डार्क स्पेस। क्या नाम है? क्रोकेज डार्क स्पेस। ठीक है, ये वाला क्या है? ये हमारा कैथोड है। ये वाला ग्लो कौन सा है? कैथोड ग्लो है। ये वाला स्पेस क्या है? ये वाला स्पेस हमारा हो गया क्या? क्रोकेज डार्क स्पेस। ये हो गया फ्राइडे डार्क स्पेस। ये हमारा क्या है? पॉजिटिव कॉलम। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट, ये प्रेशर पूछा जाता है। ठीक है, वो सब प्रेशर याद रखना है, लेकिन ये ये जो प्रेशर है 0.1 mmHg, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है इसमें? जब प्रेशर और डिक्रीज कर दें, अब कितना? 0.1 mmHg पे ले गए, तो क्या हुआ? क्रोकेस डार्क स्पेस एंड द कैथोड ग्लो एक्सपैंड। क्या हुआ? ये जो क्रोकेस डार्क स्पेस था, ये थोड़ा सा और बढ़ा। और और कौन एक बढ़ा? कैथोड ग्लो भी एक्सपैंड हुआ, कैथोड ग्लो भी बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है? द पॉजिटिव कॉलम स्प्लिट इनटू अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड कॉल्ड स्टायरेशन। क्या हुआ? ये जो पॉजिटिव कॉलम है, ये टूट टूट के इस टाइप से हो गया। एक जगह क्या होगा? डार्क होगा, एक जगह हमारा ब्राइट होगा। मतलब ये इस टाइप से स्प्लिट हो गया। क्या? डार्क स्पेस और क्या है? डार्क बैंड और क्या? ब्राइट बैंड। तो 0.1 mmHg पे हमारा पॉजिटिव कॉलम क्या होता है? टूट जाता है, स्प्लिट करता है और फ्रिंज बनाता है। टूट स्टायरेशन को हम लोग फ्रिंज भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया कब? 0.1 mmHg। तो इसको याद रखना होगा कि 10 mmHg पे क्या हो रहा, 3 mmHg पे क्या हो रहा, 0.1 mmHg पे क्या हो रहा, क्रोकर डार्क स्पेस क्या होता है, फ्राइडे डार्क स्पेस क्या होता है, स्टायरेशन क्या होता है, पॉजिटिव कॉलम क्या होता है। इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको एक बार याद कर लेना। ठीक है, चलो आगे। अगला क्या है? विथ फर्दर रिडक्शन इन प्रेशर द स्टायरेशन वनिश। जैसे ही और ज्यादा हम लोग प्रेशर डिक्रीज किए ना, तो ये जो स्टायरेशन है ना पॉजिटिव कॉलम में, वो क्या होगा? वो खत्म हो जाएगा, वनिश। वनिश हो गया। द कैथोड ग्लो एल्सो वनिश। जो कैथोड ग्लो है वो भी क्या होगा? खत्म हो जाएगा। अराउंड 0.01 mmHg ऑफ मर्करी एंड क्रूकर डार्क स्पेस फिल द क्या? स्पेस फिल द इंटायर ट्यूब। क्या? जब प्रेशर 0.01 mmHg ले आएंगे, तो ये जो क्रूकर डार्क स्पेस था ना, ये वाला, ये क्या होगा? पूरे के पूरे ट्यूब में वही फैल जाएगा, और प्रेशर कम होने पे सब खत्म हो जाएगा। कैथोड ग्लो वनिश हो गया। जो हमारा पॉजिटिव कॉलम का स्टायरेशन है वो भी क्या होगा? वनिश हो गया। तो सिर्फ क्या बचेगा? क्रूकर डार्क स्पेस पूरा का पूरा ट्यूब में वही फैल जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है? ए फिनोमिना स्टार्ट एट दिस स्टेज। इस स्टेज पे एक फिनोमिना स्टार्ट होगा। द वॉल ऑफ ट्यूब बिगेन ग्लो। ये जो ट्यूब है ना, ये ट्यूब क्या करेगा? ग्लो करना शुरू करेगा। दिस इज कॉल्ड फ्लोरेंस। ये जो ग्लो कर रहा ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोरेंसिस बोलते हैं। ठीक है, द कलर ऑफ ग्लो। ये जो ट्यूब ग्लो करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? कौन सा गैस इसमें डाला है, उसके नेचर के हिसाब से कलर दिखेगा इस ट्यूब का। इट इज येलो ग्रीन फॉर द सोडा ग्लास। ठीक है, ये क्या है? येलो ग्रीन दिखता है फॉर अ सोडा ग्लास। नहीं आता है, याद नहीं करना है कलर। ठीक है, कलर हमें याद नहीं करना। कब? जब प्रेशर हमारा कितना हो जाता है? 10⁻⁻²। है ना? प्रेशर अगर 0.01 mmHg होगा, तो क्या होगा? ये ट्यूब ग्लो करना शुरू कर देगा। ग्लो को क्या बोलते हैं? फ्लोरेंसिस बोलते हैं। ठीक है, ओके। कलर डिपेंड किसके पे करता है? नेचर ऑफ द ग्लास। सॉरी, किस पे? नेचर ऑफ द ग्लास, या और क्या? नेचर ऑफ कौन सा गैस इसमें डाला है। ग्लास का भी नेचर पे डिपेंड करता है, और कौन सा गैस डाला है। ठीक है, एट दिस लो प्रेशर देयर इज ए नियरली वैक्यूम और वेरी लेस गैस मोलिकुल्स इन द ट्यूब, सो कोलिजन टेक्स प्लेस। सो नो कोलिजन टेक्स प्लेस। क्या होगा? जब बहुत कम प्रेशर ऑफ गैस इस ट्यूब में रहेगा, तो क्या होगा? ट्यूब के अंदर नियरली वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और जो गैस के बीच में कोलिजन होता है वो भी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है? एक्सप्लेनेशन। अब देखो क्या हुआ। ये इन दोनों के बीच का स्पेस क्रूकर डार्क स्पेस। ठीक है, ये कैथोड ग्लो और क्या, ये पॉजिटिव कॉलम के बीच का स्पेस क्या? फ्राइडे डार्क स्पेस। ठीक है, कब? 0.1 mmHg पे। ये स्टायरेशन है, इस साइड में एनोड है। ठीक है, इस साइड में कैथोड है। ठीक है, अब क्या होता है? ध्यान से देखना। क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ठीक है, क्या हुआ? बाहर से जो हम लोग बैटरी लगाए थे, जो हाई वोल्टेज दिए थे, क्या होगा? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, एनोड पॉजिटिव है ना? एनोड पॉजिटिव है और कैथोड हमारा निगेटिव है। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव।
तो क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड आएगा, बैटरी लगा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, ठीक है। आयन हिट्स द कैथोड, ठीक है, आयन हिट्स द कैथोड एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस कैथोड, ठीक है। क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा तो ये जो कैथोड है ना, इस पे आयन क्या होगा, हिट करेगा। आयन के हिट करने पे क्या होता है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो ध्यान रखना, अब याद करो, कैथोड से क्या निकलता है, कैथोड से हमारा इलेक्ट्रॉन निकलता है कब, आयन हिट करने पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, एनोड से कैथोड की तरफ। देखो ये कैथोड है, ये एनोड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, एनोड से कैथोड तरफ। तब क्या होगा, कैथोड पे आयन टकराएगा, आयन टकराने से इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है। चलो ये हो गया ये पेज, अब आगे चलते हैं। अगला क्या है, द इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम द कैथोड एक्सेलरेट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर है ना। और देखो बताए थे निगेटिव चार्ज में फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट लगता है, तो जो फोर्स होगा वो इधर लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो फोर्स इधर लगेगा, तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का एक्सलेशन बढ़ेगा, फोर्स है तो एक्सलेशन होगा ना। वही लिखा है, the electron released from the cathode accelerate due to the electric field toward the anode। एनोड की तरफ जाएगा, है ना, देखो एनोड इधर है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है किधर जाएगा, एक्सेलरेटेड फॉर्म में एनोड की तरफ जाएगा। एक्वायर हायर स्पीड, मतलब एक्सेलरेशन चलता जाएगा, जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा, मतलब हायर स्पीड पे जाना शुरू कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे एनोड है, ये हमारा कैथोड है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आफ्टर मूविंग ए स्मॉल डिस्टेंस दिस एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द गैस मॉलिक्यूल्स। अब क्या है, ट्यूब है, ट्यूब के अंदर गैस भी तो है, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन गैस मॉलिक्यूल से कोलाइड कर दिया, क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हाई स्पीड में था और कोलाइड कर गया गैस मॉलिक्यूल के साथ। अब देखो द गैस मॉलिक्यूल्स गेट आयोनाइज, जैसे ही इलेक्ट्रॉन उससे टकराया गैस मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो गया, एक्साइट हो गया टू हायर एनर्जी लेवल पे। जैसे आयोनाइज होगा, एक्साइट होगा, हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा। द आयन आर अनस्टेबल एट हाई एनर्जी लेवल, जैसे हायर एनर्जी लेवल पे कोई भी आयन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। सो दे जंप बैक टू द लोअर एनर्जी लेवल, क्या होगा, अपने आप को स्टेबिलिटी स्टेबल करने के लिए वो लोअर लेवल पे जंप करेगा, ठीक है। जैसे ही लोअर लेवल पे जंप करेगा, ठीक है, लोअर लेवल पे क्या होगा, रिलीज ऑफ रेडिएशन और लाइट। और जैसे वो हायर लेवल से लोअर लेवल तक आता है तो रेडिएशन रिलीज होता है, उसी रेडिएशन से हमें लाइट देखने को मिलता है, और इस लाइट को क्या बोलते हैं, कैथोड ग्लो। जो ग्लो हो रहा था ना, वो इसी वजह से हो रहा था, जो आयन हायर लेवल पे था वो जब लोअर लेवल पे आता है तो रेडिएशन रिलीज होता है, और वो रेडिएशन लाइट वाला रेडिएशन होता है, तो हमें कैथोड ग्लो दिखता है। ओके, चलो देखो क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या लिखा है, इन ए डिस्चार्ज ट्यूब आयोनाइजेशन ऑफ इनक्लोज गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन। देखो इनक्लोज गैस जो आयोनाइज्ड हो रहा है वो क्यों होता है, बताए थे, जब इलेक्ट्रॉन किससे टकराता है, गैस से टकराता है। तो क्या लिखा है, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल जो उस क्या जो उस ट्यूब में रहेगा मॉलिक्यूल्स, उससे टकराएगा कौन, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, और जो आयन है, मतलब सॉरी, जो एटम होगा या जो मॉलिक्यूल्स होगा वो तो न्यूट्रल होगा, जब तक वो टकराएगा नहीं तब तक तो आयन नहीं बनेगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन उससे टकराया, मतलब न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन टकराता है, तो क्या होता है, कोलिजन से हमें आयन आयन मिलता है, ठीक है। देखो लिखा है, ड्यू टू दिस कोलिजन कैथोड ग्लो होता है, और कलर ऑफ द ग्लो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, ठीक है, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। चलो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या है, इन दिस फिनोमिना इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैस एट ए लो प्रेशर, द कलर ऑफ द कलर्ड गैस इन द ट्यूब अपीयर एज अ रिजल्ट। कलर क्यों आ रहा, कलर जो है वो क्यों आ रहा, कोलिजन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है, इमिटेड फ्रॉम द कैथोड, कहां से निकला, चार्ज पार्टिकल कहां से निकला, कैथोड से निकला, एंड एटम ऑफ द गैस। क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन उस जो गैस है हमारा ट्यूब में उससे टकराया, टकराएगा तो क्या होगा, आयन बनेगा, आयन कहां जाएगा, हायर एनर्जी लेवल पे, हायर एनर्जी लेवल पे, लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो कलर दिखेगा। तो क्या हो रहा,
इलेक्ट्रॉन जब तक एटम से नहीं टकराएगा तब तक तो कलर नहीं दिखेगा। तो कलर किसके वजह से दिख रहा है? कोलिजन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम द कैथोड। कैथोड से कौन सा चार्ज पार्टिकल निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन निकल रहा। वो किससे टकराएगा? जो उस ट्यूब में गैस रहेगा उसके एटम से टकराएगा। वो एटम आयोनाइज होगा, हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, वो फिर लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो रेडिएशन रिलीज होगा, तो हमें कलर देखने को मिलता है। देखो क्या लिखा है? कलर बिटवीन द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन में क्यों कोलिजन होगा? नहीं होगा ना। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, ये भी नहीं है। कोलिजन बिटवीन द एटम्स द गए, अपने एटम अपने आप से थोड़ी टकराएगा, इलेक्ट्रॉन एटम से टकरा रहा था। ठीक है, तो कलर्ड ग्लो हो रहा था क्या? कैथोड ग्लो और पॉजिटिव कॉलम फ्रीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कैथोड रे क्या होता है। कैथोड रे क्या है? जो कैथोड से निकल रहा वही कैथोड रे है। तो कैथोड से क्या निकल रहा था? इलेक्ट्रॉन, तो कैथोड रे इलेक्ट्रॉन का नाम है। इलेक्ट्रॉन का ही दूसरा नाम कैथोड रे है, सिंपल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ही दूसरा नाम क्या है? कैथोड रे है। देखो क्या लिखा है? व्हेन द प्रेजेंस ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब इज लोअर्ड। क्या है? जो गैस था ट्यूब में उसका प्रेशर बहुत कम कर दिए। एट द सर्टेन स्टेज क्रूकेज डार्क स्पेस फिल द होल लेंथ ऑफ द ट्यूब। देखो जब 10⁻² प्रेशर कर देते हैं तो क्या होता है? 10⁻⁻² कर देते हैं, उस समय जो क्रूकेज डार्क स्पेस है पूरे ट्यूब में फैल जाता है। द फैक्ट दैट द वॉल ऑफ द ट्यूब ग्लो, मतलब उस समय क्या है? वॉल ऑफ ट्यूब ग्लो करेगा, फ्लोरेंस में रहेगा। सो दैट समथिंग इज कमिंग आउट फ्रॉम द कैथोड ट्रेवलिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ट्यूब एंड फॉलिंग ऑन द वॉल। ठीक है, क्या हुआ? कैथोड से कुछ निकला, ट्रेवल किया, वॉल पे फॉल हुआ, उसी की वजह से क्या हो रहा है? कलर दिख रहा। ठीक है, एज वी हैव डिस्कस दिस समथिंग इज अ स्ट्रीम ए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। क्या है वो? एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। This fact was recognized after a series of experiments carried out by the Crookes, Thomson and other scientists ने experiment किया। They named this invisible streaming coming from the cathode। ठीक है, और जो इनविजिबल चीज है जो कैथोड से निकल रहा है उसका नाम है कैथोड रे एंड establish the फॉलोइंग मेन कैरेक्टर। अब कैथोड रे का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखें। क्या हुआ? जब प्रेशर हम लोग बहुत कम कर दिए तो क्या हुआ? कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकला, उसी का नाम है कैथोड रे। ठीक है, अब देखो कैथोड रे का सारा प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा हुआ, सब प्रॉपर्टी बिल्कुल याद होना चाहिए। क्या है? कैथोड रे आर इमिटेड नॉर्मली फ्रॉम कहाँ? कैथोड सरफेस। कैथोड रे किससे निकलता है? कैथोड सरफेस से निकलता है। कैथोड रे ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, कहीं जिगजैग फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो कैथोड रे हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ठीक है, कैथोड रे एग्जैक्ट मैकेनिकल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट दे स्ट्राइक। अगर मान लो कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन जो ट्रैवल कर रहा, अगर उसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया तो उसको क्या मैकेनिकल फोर्स से उसको स्ट्राइक करेगा, उसको हटाने की कोशिश करेगा। तो क्या है? मैकेनिकल फोर्स भी एग्जर्ट करता है कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे प्रोड्यूस हीट व्हेन स्ट्राइक द मटेरियल सरफेस। अगर मान लो कोई मटेरियल सरफेस है उस पर टकराएगा तो हीट प्रोड्यूस होगा। कैथोड अगर टकराएगा कैथोड रे तो। ठीक है, कैथोड रे प्रोड्यूस फ्लोरेंसेस व्हेन दे स्ट्राइक ए नंबर ऑफ क्रिस्टल मिनरल और सॉल्ट। अगर मान लो वो किसी क्रिस्टल से टकराता है, किसी मिनरल से टकराता है या किसी सॉल्ट से टकराता है तो वो कलर देता है। कैथोड रे क्या देगा? कलर, फ्लोरेंसेस। ठीक है, व्हेन कैथोड रे स्ट्राइक ए सॉलिड ऑब्जेक्ट, अगर किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट especially a metal, X-ray are emitted from this object। क्या होगा? अगर कैथोड रे किसी मेटल से टकराएगा ना तो क्या देगा? हमें एक्सरे देखने को मिलता है। एक्सरे इमिट होगा किससे? उस मेटल ऑब्जेक्ट से। ठीक है, क्या बोला गया है? अगर किसी मेटल से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रोड टकराया तो उससे क्या इमिट होगा? एक्सरे इमिट होगा, एक्सरे। ठीक है, ओके, आगे देखो। कैथोड रे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एल्सो बाय द मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा? कैथोड रे इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करेगा, मतलब उससे डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन में डिफ्लेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्शन होगा। तो कैथोड रे क्या है? डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एल्सो बाय द मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किससे टकराया? एक हैवी मेटल से टकराया। इस मेटल से क्या इमिट होगा? इस मेटल से एक्सरे इमिट होगा। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि फास्ट मूविंग कैथोड व्हेन वी
क्या, स्ट्राइक ए हैवी मेटल, द मेटल विच प्रोड्यूस एक्सरे, ठीक है, या द मेटल क्या है, इमिटेड क्या, एक्सरे, ठीक है। तो ये रहा कैथोड रे का पूरा प्रॉपर्टी, इसको याद रखना। कैथोड रे का दूसरा नाम इलेक्ट्रॉन है, किससे निकलता है, कैथोड सरफेस से निकलता है, बस। चलो और भी लिखा है, देखो, कैथोड रे आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास्ट, क्या होगा, जिस गैस में पास हो रहा था ना, ट्यूब में गैस था, तो गैस मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा था, आयोनाइज कर रहा था। वो गैस मॉलिक्यूल्स हायर एनर्जी लेवल पे जा रहा था, वहां पे अनस्टेबल था, फिर वापस से लोअर एनर्जी लेवल पे आया था, और उससे हमें रेडिएशन दिखता था, और रेडिएशन ही लाइट बनाता था। ओके, कैथोड रे कैन पेनेट्रेट थिन फॉइल ऑफ मेटल, अगर पतला मेटल का सीट रहेगा ना, कैथोड रे उसको पेनिट्रेट करके पास कर जाएगा, मतलब उसमें क्या है, पेनिट्रेशन शो करेगा। ओके, अगला, कैथोड रे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, याद रखना है, फोटोग्राफिक प्लेट को भी कैथोड रे क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ई बाय एम, ई बाय एम क्या है, चार्ज बाय मास रेशियो, ठीक है, ई बाय एम मतलब है चार्ज बाय मास रेशियो। क्या लिखा है, ई बाय एम ऑफ कैथोड रे इज सेम फॉर ऑल गैस, कोई भी गैस ले लीजिए, चार्ज बाय मास रेशियो कैथोड रे का क्या होगा, सेम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, याद रखना है, ठीक है। कैथोड रे का चार्ज बाय मास रेशियो सभी गैसों के लिए सेम होता है, ठीक है। ओके, अगला क्या है, द फैक्ट दैट कैथोड रे डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अभी पढ़े, लीड साइंटिस्ट टू बिलीव दैट दे आर मेड अप ऑफ टीनी नेगेटिव पार्टिकल, और इन्होंने इसके हिसाब से क्या साइंटिस्ट ने ये अंदाजा लगाया कि कैथोड रे एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। हम लोग तो अभी जान गए ना कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दिस पार्टिकल आर इलेक्ट्रॉन, तो कैथोड रे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। एज नो एज वी नो टूडे, अभी हम लोग क्या जानते हैं, कैथोड रे ही इलेक्ट्रॉन है। जे जे थॉमसन वाज क्रेडिटेड, हु क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये मानो तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन याद रखना है कि थॉमसन ही है जिसको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्रेडिट मिलता है। ओके, देखो, कैथोड रे क्या है, कैथोड रे है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, है ना, कैथोड रे क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, कहां पे, वैलेंस शेल ऑफ एटम। कैथोड रे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन कहां पे दिख रहा, एटम के वैलेंस शेल में। एक हम लोग पढ़ते हैं बीटा रेज, ठीक है, बीटा रे भी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, बट ये न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन, देखो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या है, रोटेट करता है। तो क्या है, वायलेंस सेल में जो वायलेंस सेल ऑफ एटम, जो सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको कैथोड रे बोलते हैं, ठीक है। कैथोड रे है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो वायलेंस सेल में होता है, बट बीटा रे भी एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, बट ये कहाँ रहता है, ये न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्पेशल हम लोग पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन हम लोग न्यूक्लियस में पढ़ते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बीटा रेस बोलते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। चलो, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे, कौन कैथोड रे का प्रॉपर्टी नहीं है, क्या लिखा है, इट प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, बिल्कुल, क्या है, किसी से टकराने से हीटिंग इफेक्ट शो करता है। इट डज नॉट, देखो क्या लिखा है, इट डज नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करता है, तो ये गलत हो गया ना, देखो ये सही है, ये गलत ऑप्शन है। इट का शेडो, शेडो भी बनाता है, ठीक है, और क्या है, इट प्रोड्यूस फ्लोरेंसेस, मतलब हमें कलर भी दिखता है, तो क्या है, नॉट करेक्ट कौन है, बी नंबर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्या लिखा है, जे जे थॉमसन कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड, जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट अभी हम लोग पढ़े उसमें क्या हुआ था, कैथोड रे आर स्ट्रीम ऑफ निगेटिवली चार्ज आयन, क्या है, कैथोड रे क्या है, एक निगेटिवली चार्ज आयन है, इसी के बारे में अभी हम लोग पढ़े। तो जो हम लोग एक्सपेरिमेंट किए उसमें हम लोग कैथोड रे के बारे में पढ़े, ठीक है। ओके, और ऑप्शन क्यों गलत है वो देखो, ऑल द मास ऑफ एटम इज इसेंशियली इन द न्यूक्लियस, क्या देखो, एटम का सारा मास न्यूक्लियस में होता है, बट जे जे थॉमसन ने थोड़ी बताया ये बात, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया है, ये गलत हो गया। ये ऑप्शन सही है, देखो क्या है, एटम का सारा मास न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है, बट ये क्या डिस्कवरी ऑफ, ये डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ था उस समय ये बात रखा गया था कि एटम का सारा मास न्यूक्लियस में होता है। तो ये जे जे थॉमसन ने नहीं बताया, ये किसने, किन्हें ने बताया, रदरफोर्ड ने बताया था, कौन सा एक्सपेरिमेंट से,
अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एलिमेंट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ओके, और क्या लिखा है, ई बाय एम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच ग्रेटर देन ई बाय एम ऑफ प्रोटॉन, ये भी सही स्टेटमेंट है, बट ये रदरफोर्ड ने नहीं बताया, ठीक है, ये भी सही स्टेटमेंट है। ओके, और क्या लिखा है, ई बाय एम रेशियो ऑफ कैथोड रे पार्टिकल चेंज व्हेन द डिफरेंट गैसेस प्लेस इन द डिफरेंट, नहीं अभी बताया था ना, कैथोड रे का चार्ज बाय मास रेशियो सारे गैस के लिए सेम है, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। ऊपर वाला स्टेटमेंट भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, बट हमें कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या मिला था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में हमें एक कैथोड रे मिला था जो निगेटिवली चार्ज्ड आयन था, ठीक है ना। कैथोड रे क्या है, रे सेम सम स्पेसिफिक, देखो हाँ एक चीज और, ये जो चार्ज बाय मास रेशियो है ना, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। तो क्या है, कैथोड रे सारे स्पेसिफिक चार्ज, मतलब सॉरी, कैथोड रे जो है स्पेसिफिक चार्ज फॉर द ऑल गैस सेम होता है, ठीक है। चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ कैथोड रे सेम फॉर द ऑल गैस। और क्या, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज बाय मास रेशियो किसने बताया था, थॉमसन ने बताया था, ठीक है, तो इसको याद रखना है, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज बाय मास रेशियो गिवन बाय द थॉमसन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ऊपर हमारा पॉजिटिव है ना, ये देखो यहाँ पे क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है, नीचे हमारा निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव, ये रहा पॉजिटिव से निगेटिव। अब इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है ना, देखो ये इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है, तो क्या होगा, इसके पास फोर्स लगेगा, लगेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे नीचे है, तो चार्ज जो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कहां लगेगा, ऊपर लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगेगा, ऊपर। ओके, अब क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, देखो है ना, ये पेपर के नीचे, ये क्रॉस जो है ना, क्रॉस का मतलब होता है पेपर के नीचे मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चल रहा ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, और इस इलेक्ट्रॉन पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लगेगा नीचे की ओर, ये देखो ऊपर है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या है, इसमें से ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो अनडेविएटली सीधा चलता जा रहा, ना ही वो ऊपर की ओर जा रहा। देखो अगर मान लो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर ज्यादा रहता तो ऊपर जाता, अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा रहता तो नीचे आता है, ये अनडेविएटेड सीधा चल रहा, इलेक्ट्रॉन पासेस अनडेविएटेड सीधे। इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल हो गया, ठीक है, दोनों इक्वल हो गया। क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, तो ये देखो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया हमारा क्या, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स होता है ई क्यू वी बी, ये फॉर्मूला है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है, जब मैग्नेटिज्म में देखोगे तो वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड, अब दोनों तो इक्वल है, तो दोनों को इक्वल कर दो, ठीक है, ये दोनों को इक्वल कर दो, ठीक है। यहाँ पे ये साइन थीटा जो लिखा हुआ है ना, ये हमारा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। देखो वेलोसिटी हमारा इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड हमारा पेपर के नीचे है, तो क्या हो गया 90 डिग्री है, यहाँ पे साइन थीटा आता है 90 डिग्री, तो 1 हो जाएगा, तो क्या हो गया ई क्यू ई वी। तो यहाँ पे चार्ज क्या है, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, तो क्या होगा, ये ई कट गया, तो क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो गया, वेलोसिटी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा, मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगा। ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, बी क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये याद रखना, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अनडेविएटेड इलेक्ट्रॉन अगर पास कर रहा तो, ठीक है। ओके, अगला क्या है, लेट अस सपोज देयर इज ए कर्व, देयर इज ए इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा है फिर से एक बार पढ़ते हैं, लेट अस सपोज देयर देयर इलेक्ट्रॉन वेयर एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस भी। अब मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसको एक्सेलरेट कर दिए पोटेंशियल v के साथ, तो एक इक्वेशन बनता है, चार्ज बाय मास रेशियो का एक इक्वेशन बनता है, जिसको हम बना के दिखाते हैं, ठीक है। देखो अब ध्यान से समझना, वर्क डन इक्वल टू होता है चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्या है q, पोटेंशियल के जगह पर क्या लिखेंगे v,
ठीक है, v। ये हो गया, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, E इंटू वी। ओके, वर्क डन एक और फॉर्मूला होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो ई वी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 1/2 mv²। 1/2 mv²। यहाँ पे ध्यान रखना है ई है और ये क्या है, पोटेंशियल है, ध्यान रखना है, ये इसको वी नोट रहने दो, ठीक है, पोटेंशियल को वी रहने दो, वी नोट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, चार्ज बाय मास रेशियो निकालना है। तो मास को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, E/m इक्वल टू इधर चला जाएगा, v² हमारा ऊपर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारा v, और हमारा क्या आएगा, एक सेकेंड रुक जाओ, 1 मिनट को देख। क्या बोला गया है, हमें चार्ज में मास रेशियो निकालना है। तो वर्क डन इक्वल टू होता है ई इंटू पोटेंशियल, ठीक है, इसको पोटेंशियल नोट मान लो, ठीक है, चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल टू हो गया चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है। और क्या होता है, वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ओके, क्या लिख सकते हैं, ई वी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हो जाएगा, ई वी इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है। ओके, यहाँ पे ये हमारा पोटेंशियल है, ये हमारा वेलोसिटी है, ठीक है। अब क्या करो, E/m इधर रहने दो, इधर क्या बचा, इधर बचा हमारा वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2 इंटू पोटेंशियल। अभी वेलोसिटी क्या पढ़ के आए, अभी वेलोसिटी इक्वल टू पढ़ के आए इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी की जगह पे क्या लिखेंगे, E/b का होल स्क्वायर, नीचे क्या है, 2 पोटेंशियल, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटू 2 इंटू पोटेंशियल। तो क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर 2 मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर इंटू पोटेंशियल। देखो, यही याद रखना था, ये है ना। यहाँ पे जो ये जो V है, इसका नाम है, ये पोटेंशियल है, जिस पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो जानते हो, इसमें लिखने की क्या बात है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या है, एक्सेलरेट करते हैं पोटेंशियल V के साथ, ठीक है, निकल गया। चलो, अब हम लोग सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है, इन थॉमसन मास स्पेक्ट्रोग्राफी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ था, नीचे था, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ था, पेपर के नीचे। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये डायग्राम जो था हमारा, यहाँ पे देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और मैग्नेटिक फील्ड पेपर के नीचे है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चल आगे देखते हैं। ओके, क्या पूछा है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था, वेलोसिटी इक्वल टू आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होता है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे होता है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, कब, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स के बराबर कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो ये चार्ज चार्ज कैंसिल, तो वेलोसिटी इक्वल टू आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। देखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये अच्छा सवाल है, इसको देखना अच्छे से करेंगे। क्या लिखा है, ए बीम ऑफ कैथोड रे सब्जेक्टेड टू क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, कैथोड रे का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करना चाह रहा, और मैग्नेटिक फील्ड को भी, ठीक है। द फील्ड आर एडजेसेंट सच दैट बीम इज नॉट डिफ्लेक्टेड। जो हमारा कैथोड रे है वो डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, उसमें आया और आसानी से वो पास करना चाह रहा। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द कैथोड रे इज गिवन। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, चार्ज बाय मास रेशियो हमें फाइंड करना है। अभी चार्ज बाय मास रेशियो निकाले थे ना, देखो क्या निकाले थे, E² ऊपर 2b²/b। देखो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला आएगा, है ना, E² ऊपर 2b। एक बार इसको हम सॉल्व करते हैं फिर से। क्या किए थे हम लोग, किए थे वर्क डन इक्वल टू होता है चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल,
और क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है ना, दोनों होता है। तो चार्ज के जगह पर क्या लिखेंगे, ई, पोटेंशियल के जगह वी लिखेंगे। तो चेंज इन पोटेंशियल नहीं होगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। तो चार्ज इंटू पोटेंशियल इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है। चार्ज बाय मास इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2 इंटू पोटेंशियल, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, सॉरी वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू पोटेंशियल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर इंटू 2 मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर इंटू पोटेंशियल, हो गया, यही पूछा गया है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, E² बाय 2v² यहाँ पे v क्या है, हमारा पोटेंशियल है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ओके, अगला क्या है हमारा, मेल्किन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। जो क्या करता है, इसमें एक इक्वेशन है जिसको सिर्फ याद रखना है, ठीक है। हमें उसका जरूरत नहीं पड़ता है कहीं पे, तो हम लोग उस पर फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ जो इक्वेशन है जो आएगा डिराइव करके उसको याद रखना है। जो डेरिवेशन है वो जरूरत नहीं है, तो उस पर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मेल्किन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये इससे क्या हो, इससे हमें डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का डिटर्मिनेशन करते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, थॉमसन एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब कुड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। थॉमसन ने क्या ई बाय एम अभी चेक किए, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज मेजर्ड बाय द मिल्किंस। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो किसने मेजर किया है, मिल्किंस ने किया। और ये ओएल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमें किया जाता है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को करने के बाद इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज आता है वो ये आता है, और ये इक्वेशन डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो हम ये एक्सपेरिमेंट का जो डेरिवेशन है वो नहीं करेंगे, नहीं आता है, ठीक है। ना ही बोर्ड में आएगा, ना ही नीट में कभी नहीं आता है। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मूला है इसको याद करना पड़ेगा। कैसे करो, लिख लो, एक चीज चिपकाओ, जहां चिपकाना है चिपकाओ। क्या हुआ, 4/3 पाई r², नीचे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये डेंसिटी है, ये भी डेंसिटी है, ये जी है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो, पहला जो डेंसिटी है वो है डेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप, दूसरा जो डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और ई क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इक्वल टू 4/3 पाई r², डेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू जी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा। अगर कुछ आया ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला पूछा जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका फॉर्मूला बताएं, ठीक है। तो क्या आएगा, 4/3 पाई r² डेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप, तो वहां पे लिखा रहेगा कि इस डेंसिटी है, ये डेंसिटी ऑयल ड्रॉप का है, ये डेंसिटी फ्लूइड का है, जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ई क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट याद करना है। ये इक्वेशन नहीं सॉल्व करना है, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ता है कभी भी, तो हम लोग इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और रिवीजन में भी इस पे टाइम नहीं देना है, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला क्या है, हु इवेलुएट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ चार्ज, ठीक है। क्या हुआ था, ये जो मिल्किंस था ना, चार्ज तो खुद ने निकाला, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो खुद ने निकाला, और उस चार्ज से इनडायरेक्टली मास भी बता दिया गया था। तो मिल्किंस ने क्या बोला था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ चार्ज के हेल्प से मास भी इनडायरेक्टली बता दिया था। किसने, मिल्किंस ने। एक्चुअली उन्होंने चार्ज बताया था, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला क्या है हमारा, थर्मोइक इमिशन। इंपॉर्टेंट है, इसको रीड करते हैं, देखना क्या हुआ। थर्मोइक इमिशन क्या होता है, देखो, व्हेन अ मेटल, ठीक है, मेटल इज हीटेड एट अ हाई टेम्परेचर, मेटल को हाई टेम्परेचर के साथ हीट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एस्केप फ्रॉम द सरफेस। क्या होगा, जैसे ही मेटल को हाई टेम्परेचर से हीट करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां से, उसके सरफेस से। द फेनोमेना इज कॉल्ड थर्मोइक इमिशन, इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, थर्मोइक इमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन उससे निकल रहा, कमिंग आउट, कॉल्ड थर्मोइंस, ठीक है। क्या हुआ, एक मेटल था, उसको हाई टेम्परेचर पे हीट किए, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला, इस प्रोसेस को थर्मोइक इमिशन बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका नाम है थर्मोइन। कहां से निकलेगा, सरफेस से निकलेगा, मतलब होता है जो मेटल होता है ना, उसका सरफेस इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होता है ना। देखो क्या लिखा है, सरफेस इलेक्ट्रॉन और वायलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, लूजली बॉन्डेड होता है। जैसे ही हाई टेम्परेचर देंगे उसका सरफेस का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और उस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या होगा, थर्मोइन होगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है, द मिनिमम एनर्जी डेट मस्ट बी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन टू डेट
टू टेक इट आउट फ्रॉम द मेटल कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ओके, जो हमारा मेटल है उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए मतलब एनर्जी चाहिए। तो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए जिससे सरफेस इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उस एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, मेटल का वर्क फंक्शन। ठीक है, ध्यान रखना, जो एनर्जी चाहिए मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए, कम मिनिमम से मिनिमम एनर्जी, उसका नाम है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज डिनोटेड बाय सिंगल फाई। ठीक है, फाई से डिनोट करते हैं, डिफरेंट फॉर अ डिफरेंट मेटल, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, वर्क फंक्शन को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। और किस में हम लोग मेजर करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में मेजर करते हैं? हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या होता है? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। हम लोग कैसे याद रखे थे? हम याद रखे थे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो इसको याद रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। थर्मोइन। थर्मोइन क्या है? जो हमारा सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था वही थर्मोइन है ना? जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा वही थर्मोइन है। चल आगे देखो क्या लिखा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक्स प्लेस? किसमें इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा? देखो, पहला थर्मोइक इमिशन, थर्मोइक इमिशन में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या होता है, ध्यान से देखना। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में होता है, देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में एक मेटल रहता है। ठीक है, एक मेटल है, उस पर लाइट पड़ता है। लाइट पड़ने से उसके सरफेस का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निकल जाता है। देखो क्या हो रहा, यहाँ पे लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकल रहा, तो फोटो इसी वजह से बोला गया कि लाइट पड़ने से अगर सरफेस का मेटल निकल रहा तो उसको फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको फोटोन बोलते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा। ओके, अगला है सेकेंडरी इमिशन। ठीक है, सेकेंडरी इमिशन में भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो ये रटना है। ओके, एक्सरे इमिशन भी बताए थे ना। एक्सरे इमिशन में क्या था? एक्सरे इमिशन में जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, वो क्या है? किसी हैवी मेटल से टकराने के बाद वो मेटल सरफेस से हमें एक्सरे मिलता है। तो एक्सरे इमिशन कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन किसी मेटल से टकरा रहा तो उस मेटल से जो रेडिएशन निकल रहा उसको हम लोग एक्सरे इमिशन बोलते हैं। तो एक्सरे इमिशन क्या है? कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन किससे नहीं निकलेगा? एक्सरे इमिशन से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। थर्मोइक इमिशन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और सेकेंडरी इमिशन से भी इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, सेकेंडरी इमिशन बस याद कर लेना। ठीक है, जरूरत नहीं है, नहीं आता है वो। ओके, अगला क्या है? अगला है हमारा फोटोन्स ऑफ लाइट पार्टिकल वेवलेंथ। एक सेकेंड। ओके, ये वाला टॉपिक जो है ना अगले लेक्चर में है, तो उसमें करेंगे ये वाला टॉपिक पूरा। ठीक है, नहीं पे यहाँ पे नहीं समझ में आएगा। चलो देखो, ये देख लो क्या लिखा है। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलना। क्या लिखा है? द इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज स्लाइटली लेस बॉन्डेड एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन इन द बल्क बल्क ऑफ द मेटल। जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, वो बहुत ही मतलब स्लाइटली क्या है, मतलब स्लाइटली लेस बॉन्डेड, मतलब उसका जो न्यूक्लियस के साथ जो बॉन्डिंग रहेगा वो कम स्ट्रॉन्ग रहेगा एज कंपेयर टू द जो मेटल के अंदर होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन सरफेस के इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा। ओके, सो इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन और सरफेस इलेक्ट्रॉन। देखो सरफेस पे है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उसका ज्यादा बॉन्डिंग नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्री बोलेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन या सरफेस इलेक्ट्रॉन कैन इजिली बी इजेक्टेड फ्रॉम द एटम। तो क्या होगा? अगर वो न्यूक्लियस से ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं है तो वो मेटल से आसानी से बाहर निकल सकता है, इजेक्टेड हो सकता है। ओके, अब देखो इलेक्ट्रॉन का इमिशन कैसे कैसे होता है वो देखो। थर्मोइक इमिशन पढ़े थे कब? जब हम लोग हीट कर रहे थे मेटल को, जब हम लोग मेटल को हीट कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, तो थर्मोइक इमिशन। यहाँ पे एनर्जी कौन था? हीट एनर्जी था। ओके, फील्ड, जब हम लोग किसी मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना, तो उस मेटल से भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उसको हम लोग फील्ड इमिशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फील्ड इमिशन। यहाँ पे कौन सा एनर्जी आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आ रहा।
अगर किसी मेटल को लाइट के कांटेक्ट में रखने के बाद अगर वो इमिशन शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एनर्जी है, यहाँ पे लाइट एनर्जी है। ओके, तो डुअल नेचर का पहला लेक्चर हो गया। ठीक है, कल हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें आगे हम लोग डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर बात करेंगे। ठीक है, चलो।